जब उनको पता है कि 45 से 50 करोड़ आने वाले हैं आदमी, तो एक छोटा सा हमारा प्रयागराज है, तो उनको सारी व्यवस्था देनी चाहिए थी। जब उन्होंने व्यवस्था नहीं दी तो सारी गलती गवर्नमेंट की है, प्रशासन की है। मेला में भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए, उसका एक आंकड़ा आज तक नहीं दे पाई। सरकार कुछ और कहती है, प्रशासन कुछ और करती है, हॉस्पिटल वाले कुछ और कहते हैं। मीडिया का फेलियर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं, जो चीज़ वो दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। जब वो दिखाएंगे नहीं चीज़ों को तो पता कैसे चलेगा। इतने जो पुल आप बंद कर दिए, पुल क्यों बंद कर दिए? एक ही पुल क्यों खोल रखे? सारे वीआईपी क्या हर 29, 28 पुलों से जा रहे हैं, आपने 2 पुल खोल के रख दिया। भगदड़ क्यों नहीं होगी? जब भगदड़ हुई यहाँ पे एक जगह भगदड़ नहीं हुई। सरकार दिखाती है कि एक जगह भगदड़ हुई, जो कि मेले में कई जगह भगदड़ हुई है। आज प्रशासन भी आके बोल रहा है, प्रशासन के लोग बोल रहे हैं, आपस में ही प्रशासन के लोग एक दूसरे को तानाशाही कस रहे हैं। फेलियर किसका है? फेलियर किसका मान के चले हम? ये तो हम सरकार की फेलियर मानेंगे, क्योंकि सरकार ने जो हमारी व्यवस्था की है वो प्रॉपर नहीं दे पाई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो फेलियर है वो मीडिया का फेलियर है। मीडिया का फेलियर, हाँ, मीडिया का फेलियर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो जो दिखा रहे हैं, जो चीज़ वो दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। जब वो दिखाएंगे नहीं चीज़ों को तो पता कैसे चलेगा। सारी चीज़ मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे हमारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे मेरा एक दोस्त भी यूट्यूबर है, वो भी सारी चीज़ वीडियो में दिखा रहा है, लेकिन वो रीच आउट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, उसके बस 1K 2K ऐसे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है। तो मीडिया को समझना चाहिए, जैसे आज तक हो गया और सारी NDTV हो गई, ये लोग वो चीज़ें बता ही नहीं रही हैं। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबके पास जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन उन लोग का कहने का मतलब मतलब की व्यवस्था की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि तमाम मीडिया चैनल खोल के जब भगदड़ मची तो टीवी पर खबरें चली कि मोदी जी ने योगी जी को दिन में 3 बार फोन किया उसकी जायजा लेने के लिए। तो क्या लोग इससे सहमत, लोग खुश हो पाते हैं इन सब चीज़ों से देखकर? इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जब अगर आपका कोई अपना चला जा रहा है, वो बहुत बड़ा दुख है। अब उनको समझना चाहिए, तो उनको पहले से व्यवस्था पता है। जब उनको पता है कि 45 से 50 करोड़ आने वाले हैं आदमी, तो एक छोटा सा हमारा प्रयागराज है, तो उनको सारी व्यवस्था देनी चाहिए थी। जब उन्होंने व्यवस्था नहीं दी तो सारी गलती गवर्नमेंट की है, प्रशासन की है, क्योंकि उनको अच्छे तरीके से पता है आने वाले समय में फिर ये काम करें तो उनकी सरकार कैसे चलेगी। यही सारी दिक्कतें इनकी सामना करना पड़ेगा इनको। इनका थोड़ा इधर आ जाओ भाई साहब। क्या नाम है आपका? जी अनिल राज। अनिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, सब लोगों ने तो कह दिया कि प्रशासन को सरकार का फेलियर है, आपकी क्या राय है इसमें? जाहिर सी बात है, सरकार का फेलियर रहा है, क्योंकि आप ये समझिए, जो जनता, जब आपके पास संसाधन नहीं है तो आपको इतने लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, क्या हम कहते हैं कुंभ मेला लगा हुआ है, क्या साधु संत के लिए ही लगा हुआ है? आम जनमानस का नहीं लगा हुआ है। आपने आम जनमानस के लिए क्या किया है? जब भगदड़ हुई यहाँ पे एक जगह भगदड़ नहीं हुई। सरकार दिखाती है कि एक जगह भगदड़ हुई, जो कि मेले में कई जगह भगदड़ हुई है। आज प्रशासन भी आके बोल रहा है, प्रशासन के लोग बोल रहे हैं, आपस में ही प्रशासन के लोग एक दूसरे को तानाशाही कस रहे हैं कि अगर आप सच्चाई बोलोगे तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आप बोलोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें? जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मीडिया, जो देश का एक मजबूत स्तंभ कहा गया है, मीडिया इसमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। हमारे जो छोटे दर्जे के मीडिया हैं, यूट्यूब चैनल वाले हैं, जैसे आप लोग हैं, ये लोग जा के लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बोला कि रीच नहीं बढ़ रही, लोगों के पास सूचना नहीं पहुंच रही है। अब धीरे धीरे बातें निकल के आ रही है, लेकिन उस समय क्यों रोक दिया गया मीडिया को? मीडिया क्यों दबा दिया गया? क्या सच्चाई दिखाना नहीं चाहते? वो सच्चाई दिखानी चाहिए ना। हम भी, आपको पता होना चाहिए, 29 तारीख को जब यहाँ पे मेला में भगदड़ हुई, कितने लोग मारे गए, उसका एक आंकड़ा आज तक नहीं दे पाई। सरकार कुछ और कहती है, प्रशासन कुछ और करती है, हॉस्पिटल वाले कुछ और कहते हैं। उनके परिवार से पूछिए, जो आए हैं अभी तक ग्राउंडों में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 10-10 दिनों से आज तक वो सड़ रही हैं, वो कहाँ चले गए वो लोग? उनको ढूंढा जाए ना, वो लोग गए कहाँ? किसकी लवारिस गाड़ियाँ यहाँ सजी हुई हैं, रखी हुई हैं? खबरें दिखाएगा भी तो मीडिया ही, जब तक मीडिया नहीं दिखाएगा लोगों को क्या पता चला कितने लोग मरे हैं? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। जब तक मीडिया नहीं दिखाएगी नहीं पता चलेगा, लेकिन मीडिया को दबा दिया जा रहा है ना। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? आप बताइए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे हजारों मुस्लिम भाइयों ने अपने दरवाजे खोल दिए, भंडारे खोल दिए। वो अब कहाँ चली गई? कुंभ मेला क्या सनातनियों का ही है? वो सर्व समाज का है कुंभ मेला। यहाँ पूरे प्रयागराज के लोग रह रहे हैं, सबका है। तो आप उस तरीके से व्यवस्थाएँ दीजिए ना। सरकार को ये चाहिए था कि वो व्यवस्थाएं देती और मेला को सुचारू रूप से चलाती। फिलहाल अभी सब कुछ सही चल रहा है। जो सरकार का फेलियर था, अब उस पर वो नियंत्रण पा रही है। दबा दिया गया है उसको। अब जाहिर सी बात है, दबा दिया गया, क्योंकि अभी भी लोग भटक रहे हैं चौराहे चौराहे। तो अब खबरें चल रही है कि दोबारा से मेले में रौनक लौट आई है। मैं तमाम जो रील इन्फ्लुएंसर हैं उन पर खबरें चल रही है कि रौनक लौट आई है मेले में दोबारा से। आप ये समझिए, कुंभ मेला है, मतलब एक पावन धरती प्रयागराज की है। जो लोग देशवासी हैं वो तो आएंगे ही ना स्नान करने के लिए, वो तो अपनी आस्था को ठुकरा नहीं देंगे। आस्था जिसके मन में भरी है वो तो चल के ही आएगा। लेकिन आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? लोगों को आप एक ही जगह आप बना दिए हैं, अमृत स्नान
पूरा हमारा प्रयागराज कुंभ नगरी है। आप हर जगह स्नान करा के निकालिए। इतने जो पुल आप बंद कर दिए, पुल क्यों बंद कर दिए? एक ही पुल क्यों खोल रखे? सारे वीआईपी क्या हर 29, 28 पुलों से जा रहे हैं, आपने 2 पुल खोल के रख दिया है। भगदड़ क्यों नहीं होगी? भीड़ कौन संभाल पाएगा? एक ही पुल से आप सबको ढकेल रहे हैं, तो जनता जाएगी कहाँ जाएगी? इस चीज़ को देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वीआईपी के लिए आप रखते हैं। हम मानते हैं वीआईपी बहुत लोग हैं, आते हैं, उनकी सिक्योरिटी है, पर्पज है, सब कुछ सही है, तो उनके लिए आप 1-2 वीआईपी पुल बनाइए ना। आपने तो यहाँ कहानी ही उल्टी कर दी है। 28 वीआईपी पुल कर दिया है, 2 वीआईपी पुल जनमानस के लिए खोल दिया है, तो उसमें जनमानस कहाँ जाएगा भाई? अब एक मेरा सवाल आपसे ये भी है, भगदड़ की बात हो, देखिए अगर प्रयागराज में कितनी भी जनता है तो फ्लाइट के द्वारा आएगी, बस के द्वारा आएगी, कैब के द्वारा, सरकार के पास तमाम आंकड़े हैं और सरकार को व्यवस्था का भी पता है। अगर वो भीड़ शायद पहले ही रोक दी जाती तो शायद भगदड़ ना मचती। भाई अब ये बताइए, आप हमें रोड जो बस चल रही हैं, बस पे लोग ठुसे हुए, भरे हुए, भूसे की तरह भर भर के आ रहे हैं। आप बस पे जाके देख लीजिए, 25-25, 30-30 किलोमीटर से लोग पैदल चले आ रहे हैं, बिना स्नान किए। पता नहीं कितने शरणार्थी बेचारे चले गए, कितने जो भावपूर्ण मतलब लेके आए थे अपने मन में प्रयागराज के लिए कि हम चले कुंभ नगरी जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। कहा जाता है 144 सालों के बाद ये दिन दोबारा लौट के आया है, महाकुंभ लौट के आया है। तो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार कर क्या रही है? सरकार को यहाँ इंतजाम करना चाहिए था, लोगों के लिए फैसिलिटी देनी चाहिए थी। ना उनके खाने की फैसिलिटी है, ना सोने की फैसिलिटी है, सामान चोरी हो जा रहे हैं, यहाँ और जगह से लुटेरे भी चले आ रहे हैं, हर चीज़ें की अतिक्रमण चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं ये तो कहूँगा, मेरे प्रयागराज के लोग जो हैं, सबका दिल बड़ा है, सब ने अपने घर के दरवाजे खोल रखे हैं, सब अपनी जिसके मन में जो भी श्रद्धा है, जो भी कर पा रहे हैं, वो एक कर रहे हैं। खाने पीने, रहने सोने की सारी व्यवस्थाएँ सब दे रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।